अलीगढ़ में गौमांस के शक में मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट, समाजवादी पार्टी ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में गौमांस के शक में 4 मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट की घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। घटना के अनुसार 4 मुस्लिम युवक भैंस का मांस लेकर जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ स्थानीय लोगों ने गौमांस के शक में घेर लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हालांकि पीड़ित परिवार और स्थानीय समुदाय ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले को हल्के में लिया है और उचित कार्रवाई नहीं की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर डीआईजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को सरकार से मुआवजा दिया जाए। देखिए, जो 24 तारीख की घटना हुई थी, पूरे अलीगढ़ वासियों को सबको पता है। पीड़ित परिवारों के साथ वो इंसाफ नहीं हुआ जो इंसाफ होना चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ राजनीति भी बहुत हुई है, इसलिए हम सभी लोग ऐसे शख्स से मिले हैं जो डीआईजी हैं या बहुत तेजतर्रार और ईमानदार हैं। निष्पक्ष कार्रवाई करने का सबसे बेहतरीन अगर कोई यहाँ पे मौका देगा तो एक डीआईजी साहब है, और हम इन पे पूरी उम्मीद के साथ इस ऑफिस में आए और हमने अपनी पूरी विस्तार के साथ बात रखी है, जिसमें सगीर भाई, अदनान साहब और तमाम लोग जो भी हैं, अयाज भाई वगैरह सब लोग शामिल थे, यहाँ जिम्मेदार लोग। तो इसमें सबसे पहले हमने कहा है कि इस जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, तो उनकी कुछ मदद करी जाए। दूसरी बात हमने ये रखी है कि जैसा कि अदनान हमीद पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो फर्जीफिकेशन है, उसका कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो मुकदमा माना जाए, लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हमने ये कहा है उनसे कि आप इस मुकदमे को जल्दी खत्म करें। और तीसरी बात हमने जो लिखा है इसमें, जो षड्यंत्र में इसमें शामिल थे प्रॉपर वे में, जिन लोगों का नाम शामिल नहीं किया है, जिसमें गौरव शर्मा, जिसमें बबलू, जिसमें नितिन, ये लोग जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे, जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया है, हम ये चाहते हैं इन लोगों का मुख्य रूप से इनका नाम जो है उसमें शामिल किया जाए नामजद तरीके से, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं आप किस तरीके से बताएंगे कि प्रशासन और जहां पर कानून की पूरा मामला सही चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव तो है एसएसपी साहब के पास, लेकिन इसके ऊपर ये सबसे बड़ी बात है कि एसएसपी साहब दबाव नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि काम भी तेजी के साथ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, वो पुलिस प्रशासन ने उस तेजी के साथ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये आने वाले दिनों में ये शहर के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह रहेंगे, जो बिल्कुल भी शहर के लिए ठीक नहीं है, शहर की आबो हवा के लिए ठीक नहीं है। इन लोगों की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी लोग असामाजिक तत्व हैं। इनकी वजह से समाज का माहौल खराब होगा और हम सभी लोग जो समाज के लोग हैं वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अपना पूरी तरीके से सक्रिय तौर पर हम लोग इस पे लगाम लगाने के लिए डीआईजी साहब से आज मिले थे। क्या आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन मिला है, उन्होंने आदेश कर दिया है, और दूसरी बात वो एसएसपी साहब से बात करेंगे, इसको और तेजी के साथ इसमें प्रक्रिया चलवाएंगे, जिससे कि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिल सके। और आगे भी वो इस तरीके की प्रक्रिया बनाने के चक्कर में है कि पूरे अलीगढ़ के लोग जो मांस व्यापारी हैं उनको पूरी तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी का वादा कर सकें, जिससे कि लोगों का नुकसान कुछ ना हो सके। सपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में नफरत और असहमति को बढ़ावा देती हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि गिरफ्तारियों में जो भी देरी अगर हो रही है, क्योंकि वो लोग फरार हैं, हम गिरफ्तारी करेंगे, इनके वारंट काटेंगे, हम इनकी 82-83 लेंगे और इनको जेल भेजने का काम करेंगे, जिससे कि शहर में अमन शांति बनी रहे। यही हमने उनसे रिक्वेस्ट थी। और हमने पीड़ित परिवार का जो इनका नुकसान हुआ है, भाई इनके शारीरिक नुकसान के साथ साथ जो इनका पैसे का
और जो नुकसान हुआ है उसको दिलाने के लिए हमने इनसे कहा है। तो हमें वायदा किया है कि हम शासन को लिख रहे हैं, कोशिश करके इनका जो मुआवजा है उनको दिलाया जाए। यही हमारी इनसे, और हमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सुना। हमारी बात को सुनने के बाद हमें विश्वास दिलाया है कि आपकी पूरी बात रखी जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा और सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनके समुदाय के खिलाफ भेदभाव और नफरत को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है। अलीगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर से भीड़ द्वारा हिंसा और धार्मिक भेदभाव के मुद्दे को उजागर किया है। समाजवादी पार्टी और स्थानीय समुदाय की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के बावजूद भीड़ द्वारा हिंसा की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती है, जिसमें अदालत ने भीड़ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता जताई थी। हालांकि कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। समाज के सभी वर्गों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और एकजुट होकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। रिपोर्ट अरुण कुमार सिंह, अलीगढ़।